नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स है। और प्रत्येक सेट में हम जो 25 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जानते हैं, साइंस से संबंधित प्रश्न आज के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सभी में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की वैकेंसी हो, एसएससी की वैकेंसीज हो, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हो। तो उसमें सभी में की दृष्टि से ये साइंस का जो है पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऐसे सेटों की बहुत सारे सेट लाएंगे। तो आप सब चलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी सेट्स बताऊंगा सभी का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक जलीय जंतु में गलफड़ी नहीं होते हैं। ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी क्लाउन फिश, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन डी स्क्विड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हेल। ये जो इसका जो सांस लेते हैं वो गलफड़ी से नहीं बल्कि फेफड़ा से लेता है। बाकी सब में गलफड़ी होते हैं, ऑप्शन बी सी डी में। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। इसमें पूछा है राइबोसोम निम्न में से किसका कार्यस्थल है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम का काम है। और राइबोसोम को ही कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। प्रोटीन कारखाना, तो इसे याद रख लीजिएगा कि अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। माचिस के तिल्ली का जलना निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वतः दहन, ऑप्शन बी शीघ्र दहन, ऑप्शन सी धीमा दहन, ऑप्शन डी आदर्श दहन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शीघ्र दहन। और माचिस की तिल्ली में जो मसाला लगा रहता है वो फॉस्फोरस मसाला होता है, उसके बारे में भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और माचिस के तिल्ली का जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में पूछा आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र NaHCO3। और इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, या तो मीठा सोडा भी कहा जाता है, या बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं इसे। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। स्मॉग किसका मिश्रण है। पानी और धुआं, आग और पानी, हवा और जलवाष्प, धुआं और कोहरा, कोहरा या कुहासा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा धुआं और कोहरा। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो यहाँ बता दें कि गैर परंपरागत स्रोत का माने हो गया नवीकरणीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं, या तो अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं उसको। वैसा ऊर्जा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ऊर्जा का स्रोत, जैसे कि उदाहरण के लिए ले सकते पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन ये सौर लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब। तो इसका सही उत्तर सौर लालटेन। और परंपरागत स्रोत का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम,
इत्यादि जो भविष्य में समाप्त हो सकता है उसे परंपरागत स्रोत कहते हैं, और जो समाप्त नहीं हो सकता उसे गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर, वह अधातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसे याद रख लीजिए। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। इसमें पूछा है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो पूछा निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी समतल लेंस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अवतल लेंस। अगला प्रश्न है 9 नंबर, डेसिबल इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो जो डेसिबल इकाई का प्रयोग है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में पूछा है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ऑप्शन ए वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, ऑप्शन बी उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं और भूमि पर ऊपर बच्चे उन पर आक्रमण कर सकते हैं, ऑप्शन सी वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन डी वे प्राश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव तरंगें उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी गति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनत्व। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में पूछा है फुहारा यानी स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, या हैग्रो के सिद्धांत पर। तो सही उत्तर बर्नौली सिद्धांत पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी टीन और शीशे के मिश्र धातु से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी टीन और शीशे के मिश्र धातु से सुरक्षा फ्यूज बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। इसमें पूछा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर टंगस्टन, और टंगस्टन को डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। और टंगस्टन का जो गलनांक बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण इसका फिलामेंट बना जाता है, जिससे वो गलता नहीं है। अगला प्रश्न 15 नंबर, विद्युत मीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम, तांबा, एल्युमिनियम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नाइक्रोम। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। तो अभी का जो इस टाइप का प्रश्न ट्रेंडिंग में और लगभग सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें जो ऊर्जा का उपयोग है वो कैसे निकालते हैं।
तो हम लोग को यहाँ 100 वाट दिया हुआ है, 10 बल्ब है प्रतिदिन 1 घंटा, दैट मीन्स 10 घंटा जल रहे हैं। तो पी दे दिया है पावर 100 वाट, और टाइम हम लोग निकाल लेते हैं 10 बल्ब 1 घंटे यानी 10 घंटे। तो इसको खपत ऊर्जा को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे P इंटू टी बाय 1000 किलो वाट आवर, यानी कि P यहाँ कितना है 100 है, इंटू टाइम कितना है 10 है, बाई 1000। तो ये 0.00000 इक्वल टू 1 किलो वाट आवर बोल सकते हैं, या तो 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन में जो भी दिया हो उसके अनुसार, यानी किलो वाट आवर में दिया हो तो किलो वाट आवर में आंसर मारना, यूनिट में दिया हो तो यूनिट में। दैट मीन्स 1 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, 1 यूनिट। होप कि ये प्रश्न समझ आ गया हो। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। इसमें पूछा है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इसका जो आविष्कार है 1749 ईस्वी में किया गया था, 1749। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? हेनरी द्वारा, ऑरस्टेड द्वारा, फेराडी द्वारा, या वोल्टा द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऑरस्टेड द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। इसमें पूछा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? धारामापी, विद्युत मोटर, वोल्टमीटर, या विद्युत जनित्र। तो सही उत्तर ऑप्शन डी विद्युत जनित्र, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगला प्रश्न 20 नंबर। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, लेंज के नियम के अनुसार, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। तो सही उत्तर ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, या कोणीय संवेग संरक्षण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा का संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न 22 नंबर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, लखनऊ, बरेली, कानपुर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी बरेली। बरेली में इज्जत नगर बोल के है, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ऑप्शन ए जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन बी जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। ऑप्शन सी जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब हो गया जब निषेचन बाह्य होता है यानी बाहर, और उसका विकास आंतरिक यानी पेट के अंदर होता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, यह ऊर्जा प्रदान करता है, यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। एक कथन है जो गलत है क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर।
इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है। वनीकरण, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी जैव विविधता की हानि, ऑप्शन डी भोजन का आनुवांशिक संशोधन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये वनीकरण है, जो पर्यावरण का समस्या नहीं बल्कि ये तो पर्यावरण के लिए अच्छा है। वनीकरण यानी वन को लगाना, वन रोपण जिसको बोलते हैं। तो ये थे इस सेशन के 25 प्रश्न। होप कि ये 25 प्रश्न आप सबको पसंद आया हो और नेक्स्ट भी ऐसे ऐसे सेट लाएंगे। तो जिनको भी पसंद आया हो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी नए देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।